प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक आजमाया हुआ रामबाण उपाय। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पूजाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी। बच्चों की उम्र लगातार बीतती चली जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने जरूर करना है। और यकीन मानिए, ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आएगा और फिक्स हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहूँगा। आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमें खुशी होती है कि जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको अच्छी लगती है और आपको भी इसका लाभ होता है। जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो। और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, यदि यही वीडियो आप 2 से 3 दिन बाद दोबारा देखना चाहेंगे तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो आप ढूंढते रह जाएंगे, दोबारा से आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई समस्या नहीं है, केवल एक बटन को प्रेस करना है, तो कर लीजिए, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने कब और कैसे करना है, इसकी विधि विधान क्या रहेगा, अच्छे से इसको समझ लीजिए। वैसे तो आप ये उपाय किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, लेकिन यही उपाय यदि किसी विशेष मुहूर्त में किया जाए तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। एक ऐसा ही विशेष मुहूर्त बन रहा है 8 दिसंबर 2022 गुरुवार के दिन। इस दिन पूर्णिमा है, गुरुवार का दिन है और रोहिणी नक्षत्र है। अब रोहिणी नक्षत्र कोई आम नक्षत्र नहीं है, रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और जो गुरुवार का दिन है वो भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो चंद्रदेव हैं वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 दिसंबर को एक ऐसा अद्भुत संयोग बन जाता है। यदि आप इस संयोग में ये उपाय कर देते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होगा और इसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलेगा। तो प्रदर्शकों, ये उपाय आपने 8 दिसंबर को ही करना है। रही बात समय की, तो ये उपाय आपने शाम के समय करना है।
शाम का समय क्या रहेगा? ये उपाय आप 6 बजे भी कर सकते हैं, 7 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं। ये उपाय चंद्र उदय होने के बाद ही आपने करना है। अब 8 दिसंबर को चंद्र उदय कब होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। 5:30 के आसपास चंद्रमा का उदय हो जाएगा और चंद्रमा का उदय होने के बाद जब आपको चंद्रमा अच्छी तरह से दिखाई दे उस समय आपने ये उपाय करना है। करना क्या होगा? आपने एक आटे का दीपक तैयार करना है, 7 मुख वाला आटे का दीपक। अब उसके अंदर बत्ती आपने रखनी है। बत्ती कैसी रहेंगी? लंबी बत्ती होनी चाहिए, लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए, 7 बत्ती होनी चाहिए। और किस चीज से बनी होनी चाहिए? रुई से। रुई समझते हैं? कॉटन, कॉटन से बनी हुई बत्ती होनी चाहिए 7। वो आप दीपक में रख लीजिए। अब वो दीपक में किस प्रकार से आपने रखनी है? मान लीजिए ये दीपक है, एक बत्ती का मुख इधर, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर और एक का इधर। इस प्रकार से आपने 7 बत्तियों का मुख अलग अलग दिशाओं में करना है। चारों तरफ वो बत्तियां रख देनी है। उसके बाद उस दीपक में शुद्ध देसी घी आपने भर देना है। उसके बाद एक चुटकी हल्दी की आपने उसमें डाल देनी है और उसके बाद थोड़े से चावल उसके अंदर डाल देने हैं। अब चावल कैसे होने चाहिए? बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, टूटा फूटा चावल नहीं चलेगा। तो वो चावल भी उस दीपक में आपने डाल लेने हैं। अब ये दीपक तैयार हो गया आपका 7 मुख वाला। अब इस दीपक को आप किसी बर्तन में रख लीजिए, या तो किसी प्लेट में रख लीजिए या किसी थाली में रख लीजिए। उसके बाद इस दीपक को जला लीजिए। ये जो 7 बत्तियां हैं, 7 की 7 बत्तियां आपने जला लेनी हैं। जलाने के बाद वहीं पर बैठ करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रही हैं, लड़के के लिए कर रही हैं या लड़के के लिए कर रही हैं या फिर लड़की के लिए कर रही हैं, तो उनका नाम, उनका गोत्र उच्चारण करना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। यहां पर यदि बच्चे खुद कर रहे हैं ये उपाय, तो खुद भी ऐसे ही अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। तो ये सब करने के बाद आपने इस बर्तन को उठाना है, जिस भी बर्तन में ये रखा है, तो इस बर्तन को उठा करके ये दीपक लेकर के वहां चले जाना है जहां पर चंद्रदेव के आपको दर्शन हो रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के सीधे दर्शन आपको हो जाएं। समय मैंने बताया 5:30 पर चंद्रमा उदय हो जाएंगे। तो 5:30 के बाद यानी कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे भी आपको समय मिले उसी समय ये उपाय आप कर दीजिए। तो ये बर्तन उठा करके चंद्रमा के सामने आप चले जाइए। आप अपनी छत पे जा सकते हैं, आप अपनी बालकोनी में जा सकते हैं। यदि आप बालकोनी ऐसी बनी है आपकी कि जहां से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं और छत पर आप नहीं जा सकते हैं, तो फिर किसी पार्क में आप जा सकते हैं, किसी खुली जगह पर आप जा सकते हैं जहां से चंद्रमा के सीधे दर्शन आपको हो रहे हैं। तो चंद्रमा की तरफ आपने ये जो बर्तन लिया है, ये जो दीपक है, इस प्रकार से जैसे आरती हम घुमाते हैं ऐसे ही आपने घुमाना है 7 बार। और बोलना क्या है? ओम श्री चंद्रमसे नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः। इस प्रकार से आपने बोलना है और 7 बार जैसे हम आरती घुमाते हैं ऐसे आपने घुमाना है। घुमाने के बाद ये जो दीपक है वहीं पर रख देना है। मान लीजिए आपने छत पे जाकर के ये उपाय किया है, तो छत पे ही उसको वहीं रहने दो। यदि बालकोनी में जाकर के ये उपाय किया है तो बालकोनी में ही रख दो। यदि और कहीं जाकर के किया है तो वहीं रख के आ जाओ, बस इसको उठाना नहीं है, उस समय वहीं रहने दो। अब मान लीजिए आपने कहीं पार्क में जाके किया है तो बर्तन तो वहां पर छोड़ के नहीं आएंगे। जिस थाली और प्लेट में आपने ये दीपक रखा है तो वो थाली और प्लेट तो आपने ले आनी है, वो दीपक वहीं पर रखे रहना है। और यदि छत पे कर रहे हैं, अपनी बालकोनी में कर रहे हैं, तो फिर ये बर्तन भी वहीं रहने दो, आप सुबह उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। देखिए ये दीपक जब आप जला करके छत पे जा रहे हैं, बालकोनी में जा रहे हैं, तो हो सकता कि हवा तेज चल रही हो तो एक आध बत्ती शांत हो जाए, तो उसको दोबारा से जला लेना है। चिंता नहीं करना है, मन में बहम नहीं करना है कि बत्ती शांत हो गई, बत्ती बुझ गई, नहीं, ऐसे मन में बहम नहीं करना है। कई बार हवा का झोंका लग जाता है तो वो शांत हो जाती है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। चंद्रदेव को 7 बार ऐसे आरती घुमा करके और मनोकामना का चिंतन करते हुए और भगवान से, चंद्रदेव से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे चंद्रदेव, हे विष्णु भगवान, हे परमपिता परमेश्वर,
मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है, जो देरी हो रही है, इन सब से मुझे छुटकारा दिलाएं और जल्द से जल्द कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों के लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आए और जल्द से जल्द शादी के योग बन जाएं। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। अब सुबह यानी कि पूर्णिमा का जो अगला दिन सुबह है, उस समय आपने ये जो दीपक आपने बना रखा है आटे का, यदि कहीं बाहर आप कर रहे हैं तो फिर तो आवश्यकता नहीं है उठाने की, और यदि आपने अपनी छत पे किया है, बालकोनी में किया है, तो इस दीपक को उठाना है और उठा करके किसी भी पीपल के नीचे आपने इसको रख देना है, या फिर आपके आसपास बहता हुआ जल है उस जल में डाल देना है, या फिर कोई तालाब है, कोई जोहड़ है, उसमें भी आप डाल सकते हैं ताकि इसको मच्छियां खा जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने पूरा करना है। तो प्रदर्शकों, बड़ा ही आसान सा उपाय है, अपने घर में ही रह करके करना है, कोई चीज़ बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं और बड़ा ही आसान उपाय है। इसको आप जरूर करना और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाए, क्योंकि संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। मैंने बताया आपको, रोहिणी नक्षत्र और पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन एक अच्छा संयोग है। तो इस संयोग में ये उपाय आप करेंगे तो मेरा विश्वास है कि इसका लाभ आपको 100% मिलेगा और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं बच्चों का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। तो दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, वो कौन सा दुर्योग बन रहा है जिसकी वजह से बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।